एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी के जैसे मैं आपके साथ स्टेप क्लियर कर रही हूँ, आपके शेयर कर रही हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर आपको जो है क्या अपना खाना पीना रखना है। देखिए उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे ट्विन प्रेगनेंसी है, मुझे कन्फर्मेशन हो गई थी, तो उसके बाद जो है मैंने अपने खाने पीने पर किस तरह से ध्यान दिया। देखिए फर्स्ट 3 मंथ में क्या होता है कि कईयों को सिम्टम्स अलग आते हैं, कईयों को सिम्टम्स जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि मुझे ट्विन प्रेगनेंसी थी तो मुझे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे, कम थे या किस तरह के बहुत अलग से थे। तो ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं था और डिफरेंट नहीं था। मुझे अलग से अगर डिफरेंट हुआ तो मुझे 5th मंथ पे जाके फील हुआ था। वो क्या था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी बहुत ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम की वजह से आपको जो है ज़्यादा जो है फास्ट फूड नहीं खाना। मैं ऑयली की बात करूँ, देखिए फर्स्ट 3 मंथ मुझे तो था कि जैसे सुबह मैं उठती थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे सुबह मैं उठती थी, सुबह उठने के बाद सबसे पहले जैसे मेरा मई में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, तो मई में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की वजह से समर्स का जो था चल रहा था, समर की वजह से मैंने जो है सुबह नॉर्मल जो है वाटर लेती थी। मैं कोई गर्म पानी नहीं लेती थी या हल्का गुनगुना पानी भी नहीं लेती थी। वो मैं विंटर्स में लेना स्टार्ट किया था। लेकिन अभी सिर्फ जो है मैं नॉर्मल वाटर अपना सुबह 1 गिलास लेती थी। उसके साथ मैं कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं लेती थी। मैंने फर्स्ट से लेकर 8th मंथ तक कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाए हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो गर्म होते हैं और समर्स में खाने से और ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप उनको भिगो कर खा सकते हैं, जिससे उनकी जो गर्म होते हैं वो कम हो जाता है। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि अगर हम रिस्क लेंगे तो ये हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए, और उसकी जगह हम और भी उन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की जगह और भी चीज़ें खा सकते हैं। तो मैंने 1 गिलास पानी पिया। 1 गिलास पानी पीने के बाद जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी है तो हमें स्टार्टिंग में ये मानकर चलना है कि अगर हमारा एक तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, दूसरा हमारे अंदर ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड की कमी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए मैं जो है एक कोई भी एक फ्रूट, जैसे ज़्यादातर जो था मैं एप्पल, मैं अपने पूरे फर्स्ट से लेकर 9th मंथ तक फ्रूट्स को बिल्कुल भी मैंने अवॉइड नहीं किया। मैंने फर्स्ट से 9th मंथ तक फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाए हैं। तो मैंने जो है एप्पल सुबह एक खाली पेट खाती थी, जिससे वो ब्लड की कमी को पूरा कर देता है, और वो खाली पेट ही आपको खाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो था, समर की वजह से मैंने आपको बोला, तो मैं घर पे जूस निकालती थी उसके 1 घंटे बाद। जैसे कि गाजर तो उस टाइम नहीं थी, लेकिन मैं जो है ऑरेंज ले लेती थी, मौसम्बी ले लेती थी, उसके अंदर चुकंदर ज़रा सा, बिल्कुल इतना सा वो डाल के वो मैं 1 गिलास वो लेती थी। उसके बाद जो आता था मेरा खाना, खाने में मैंने पूरे 9th मंथ में, जैसे कि फर्स्ट सेकंड मंथ तो मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, कभी कभी वॉमिटिंग आ जाती थी, मेरा इतना खाने का मन नहीं करता था, लेकिन मैं लिक्विड ज़्यादा लेती थी तो खाना मैं कम ही खाती थी। कभी एक पराठा खा लिया, सब्जी के साथ एक पराठा खा लेती थी। जैसे वेजिटेबल्स हो गई, मिक्स वेजिटेबल्स हो गई, तो उसमें जैसे करेला हो गया, बैंगन हो गया, ये गर्म होते हैं, तो ये मैंने चीज़ें नहीं खाई। कोई भी दाल ऐसी नहीं खाई जो गर्म होती है। तो मैंने सिंपल जो है सुबह सब्जी के साथ एक पराठा ले लेती थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे कि अब उसके बाद मैं 1 या 2 घंटे की अपनी नींद लेती थी, क्योंकि मुझे जो है इसमें नींद बहुत ज़्यादा आती थी। नींद लेने के बाद जैसे मैं उठती थी, उठने के बाद मैं 1 गिलास अपना मिल्क लेती थी, और मिल्क के साथ जैसे बिस्किट वगैरह ले लिए, तो इस तरह से मैं ले लेती थी। उसके बाद शाम को इवनिंग में मैं 1 कप चाय लेती थी, और रात को फिर से 2 या 3 जो थी रोटी सिंपल, उसके साथ कोई भी दाल या चावल, मैं अपना ये वाला शेड्यूल जो है बना रखा था। और रात को सोते टाइम कब जैसे मैंने चाय का मन होता था कभी तो चाय ले लेती थी, अगर दूध का मन होता तो दूध ले लेती थी। सिंपल मेरे से दूध नहीं पिया जाता था, लेकिन उसमें मैंने 1-2 बार बॉर्नविटा भी डाला और 1-2 बार कॉम्प्लान भी डाला, लेकिन उसकी वजह से जो है मुझे लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने वो उसको अवॉइड कर दिया। मैं सिंपल मिल्क ही ले रही थी,
अगर मेरा मन नहीं होता तो मैं उसके अंदर थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल लेती उसके कलर के चेंज करने के लिए, तो वो मैं पी लेती थी। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल रहा है, ये मेरा फर्स्ट से लेकर 3 मंथ तक रहा है। उसके बाद जो है मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स अभी भी नहीं लिए, कोई गर्म चीज़ मैंने 8 मंथ तक नहीं खाई है। मैंने बहुत सोच समझ कर जो है अपनी चीज़ों को डाइवर्ट किया हुआ था कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो मैंने उसके बाद 4th मंथ से जो था मेरा मन सिर्फ स्टफ़्ड परांठे में जो था वो सुबह ज़रूर खाती, जैसे आलू का, गोभी का, कोई भी स्टफ़्ड परांठा जो था मैं सुबह ज़रूर खाती थी। उसके साथ 1 कटोरी दही ज़रूर लेती थी। सुबह का शेड्यूल तो ऐसा ही था कि पानी ले लिया, उसके बाद जो था कोई फ्रूट ले लिया, फ्रूट लेने के बाद मैंने जूस ले लिया, जूस लेने के बाद अपनी रोटी के साथ, जैसे कि मैंने बोला, अब मैंने स्टफ़्ड परांठे खाती थी 2 स्टफ़्ड परांठे, साथ में 1 कटोरी दही खाती थी। दोपहर को मैं इतना खाना नहीं खाती थी, दोपहर को कभी मन होता था तो जैसे कि मेरा 5th मंथ से मेरा मन कर गया था कि मैं मीठा ज़्यादा खाऊं, मीठा खाने का ज़्यादा मन करता था, तो मैं अपने लिए कुछ भी बना के मीठा रख लेती, जैसे कभी खीर बना ली या कभी जो है घर में कुछ मीठा बना लेती थी, तो वो खाने का मेरा दिल करता था तो वो मैं खा लेती थी। तो इस तरह से मैंने अपने शेड्यूल को बना रखा था। तो इसमें ऐसा नहीं था कि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है तो मेरे को डबल या ट्रिपल खाना है, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैंने ये नहीं था कि मैं उसे अवॉइड करती थी, चाहे मैं अपनी मम्मी के घर भी जाती थी, यहाँ पर थी, चाहे मुझे हॉस्पिटल जाना होता तो मैं इस चीज़ को अवॉइड नहीं करती थी। और मैं बाहर का कोई भी, जैसे रियल जूस होते हैं या कोई भी ऐसे जूस वगैरह बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई, और मेरा मन भी नहीं करता था फास्ट फूड वगैरह खाने का, बस थोड़ा मीठा खाने का मन मेरा ज़्यादा करता था। तो वो मैं घर पे बना लेती थी, बाहर से कोई भी ऐसी मिठाई वगैरह मैंने नहीं मंगवाई, उसको मैंने बिल्कुल अवॉइड किया। तो इस तरह से मैंने अपना शेड्यूल बना रखा था। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बाहर से फास्ट फूड नहीं खाना है, जो आपका खाने का दिल कर रहा है वो आप घर में बनाइए, आपको गर्म चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है। ट्विन प्रेगनेंसी है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना है, आपको जो है अपने अंदर कब्ज वगैरह नहीं होने देनी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, उसके लिए आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ट्विन प्रेगनेंसी में भी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं। तो अब यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।